हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में ना अब वेलोसिटी और स्पीड जो का वेरिएबल फॉर्म होता है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जाना था। हमने जाना था कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल टी, राइट। और स्पीड के तीन फॉर्म होते हैं, चार फॉर्म होते हैं। मैंने चार तरह के मैंने स्पीड के बारे में पढ़ा था, राइट। क्या क्या? एक था यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब भी कांस्टेंट। फिर हमने जाना था नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें वी वेरिएबल होता था, वेरिएबल। इसके बाद हमने जाना था एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता था? वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और इसके बाद हमने बात किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और ये क्या होता था? और डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और ये भी हमें पता था कि स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। और हमने इसके यूनिट के बारे में बात की थी, जो कि होता है यूनिट मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट तो ही होता है, ठीक है। फिर हमने बात किया था वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है डेल एस भी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय चेंज इन टाइम, ये होता है वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ही होता है, ठीक है। इसके लिए हमें फोर टाइप्स पढ़े थे, क्या क्या? पहला हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था हमारे पास? इसमें था भी कांस्टेंट था। फिर हमने डाला था नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या था? भी हमारा कांस्टेंट नहीं था, यानी कि वेरिएबल था, राइट। और फिर हमने बात किया था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? भी एवरेज, ये होता है डेल एस अपॉन डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और फिर आया था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है? भी इंस्टेंटेनियस, ये इज इक्वल होता है डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। ये था हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। तो हमने इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और उसके बाद मतलब मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं स्पीड और वेलोसिटी के वेरिएबल फॉर्म पे प्रॉब्लम्स करें, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ना एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा फिर से। अगर हमारा एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस दे रखा है हमारा 1 मीटर, और एक पार्टिकल है जो 1 मीटर पर सेकेंड से फिक्स स्पीड से ऐसे रोटेट कर, ठीक है। तो हमें निकालना है एवरेज, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। ये कैसे निकालेंगे? ये अगर हमें निकालना है रेशियो, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बता करें कि एवरेज स्पीड कितना होगा। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, अगर ऐसे लिखते हैं ना एवरेज स्पीड क्या होगा? ऑब्वियसली 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। हमने बोला ना कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो 1 मीटर पर सेकंड ही है, 1 मीटर पर सेकंड। और लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? तो
टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है, पाई आर, सेमी सर्कल है जी, तो ये हो गया पाई आर, पाई इंटू 1, एंड आर का वैल्यू, टाइम और स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारा टाइम हो गया पाई सेकेंड, है ना। और फिर एवरेज स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट को 1 + 1 डायमीटर हो जाएगा, तो 2/पाई, राइट, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड है हमारा 1 और ये है 2/पाई, तो आ गया पाई/2, ये है रेशियो आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब हम बेसिकली इस आज के क्लास में ना हम बेसिकली बात करेंगे जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्म था ना और इंस्टेंटेनियस स्पीड का, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रिलेशनशिप जो हम यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि हमें पता है कि वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना। तो स्पीड को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू मोड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होगा, लिख सकते हैं। और ये क्या आएगा, dx/dt, ठीक है। और उसी तरह से वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी है ये क्या हो गया, ds/dt। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगर मुझे वेलोसिटी दे रखा है टाइम के फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उस केस में क्या करूँगा, तो वहाँ पे हमें निकालना होगा, यूज़ करना होगा इंटीग्रेशन का मेथड। तो ये हो जाएगा सिंपल, dx बराबर मॉड ऑफ v dt, दोनों से इंटीग्रेशन। और ये क्या है, ये देगा डिस्टेंस, ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये है डिस्टेंस। ये याद रखना कि जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो ना तो हम स्पीड यानी अगर वेलोसिटी दिया है तो उसके मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करेंगे डिस्टेंस निकालने के। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये आ जाएगा ds = इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चारों फॉर्मूला है ना, इसका काफ़ी यूज़ होता है कई जहाँ भी वेरिएबल टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का या स्पीड और डिस्टेंस का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आगे आज के क्लास में ना हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन है इसी पे, इन्हीं जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ये, और यहाँ पूछा गया क्या, if x is equal to 2t² plus t plus 1 तो find the average speed in 2 सेकेंड and the instantaneous speed at 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है 2 सेकेंड पे, और फिर निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड। ओके, तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ इक्वेशन दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या, इस x के इक्वेशन में t का वैल्यू 0 पुट किया तो क्या आएगा, x का वैल्यू 1। और फिर टी का वैल्यू अगर हम 2 रखें, एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, राइट। अगर इस पे 2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 11। ओके, तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, वी एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एक्स बाय डेल टी, ये होता है। और डेल एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 11, यानी कि ये मान लो x2 आ रहा है, ये x1 या x0 है, ये x2 है, x2 माइनस x0 बाय t2 माइनस t0, यानी कि 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 0 विच मीन्स 10/2, एंड दैट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए 2 सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट dx/dt होता है ना इंस्टेंटेनियस के लिए, तो हम यहाँ करेंगे v इंस्टेंट के लिए,
डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा 4t+1, और हमें क्या निकालना है, वी इंस्टेंटेनियस कब निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कब निकालना है, 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे टी का वैल्यू टू कर देंगे, तो वी इंस्टेंटेनियस निकालना है कब, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 2, 8 + 1 9, 9 मीटर, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 9 मीटर पर टी इज इक्वल 2 सेकेंड पे, कितना हो गया 9 मीटर पर, और ऐसे एवरेज स्पीड कितना है 5 मीटर पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे तो कर पाओगे। ओके, यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, ठीक है, पर वो इस क्वेश्चन का देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, आप स्क्रीन को पॉज करो और 2 मिनट तक सॉल्व करो, ठीक है, कर लिया। ओके, तो आपने वही मेथड यूज किया होगा, क्या किया आपने, सबसे पहले आपने यूज किया होगा कि हमें निकालना एवरेज स्पीड कितना 3 सेकेंड में, तो हमने क्या किया, पहले टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू कितना निकाला, एक्स का जब चेक किया तो टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, और टी का वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो एक्स का टी का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6, -3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर करके 3 3 तो 6 - 9 यानी कि -3, -3। ओके, तो हमारे पास अगर ये मीटर में है, यहाँ पे दे रखा है मीटर में, तो हमारे पास स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू वी एवरेज डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर डिस्टेंस की बात करें, ये अगर हमारा इनिशियल पोजीशन है 0 और इधर आ रहा है -3 पे एट टी इक्वल टू 3 पे, तो हमारा कितना होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ पे 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ले लेंगे, क्योंकि हम तो स्पीड निकाल रहे हैं, तो 3 - 0 5, एंड टाइम कितना लग रहा है 3, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, राइट, यही आया होगा आपका। ये गलत है, ठीक है, अब ये गलत क्यों है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करेंगे 1D मोशन, तो हमें स्पीड निकालने की जब कहा तो मुझे पता होना चाहिए कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, स्पीड में हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना होता है ना, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि हम अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन का अगर ध्यान दें, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट होना हो जाएगा ना, फिर तो हमें तो पता है नहीं कि पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकल 2 3 चक्कर लगा करके यहाँ आया हो, डिस्टेंस तो हमें पता नहीं चल रहा ना इक्वेशन लिख करके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी जहाँ पर भी अगर पार्टिकल जो है वो अ, आगे जाकर के घूम रहा है यानी बैक आ रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीड 0 होगा, और अगर इक्वेशन हमारा पहले हम कैलकुलेट करते हैं और इक्वेशन को 0 से पहले स्पीड निकालते हैं और फिर उसको 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे 0 आ जाएगा स्पीड, वहाँ पार्टिकल जो है वो टर्न बैक कर रहा है, राइट, तो हम वो चेक करते हैं, तो अगर हम dx/dt को ये x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 - 2t, यही है ना, 2 इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 - 2t आ गया, अब इसको अगर हम 0 से इक्वेट कर देंगे, 2 - 2t = 0, यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये 2 इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, और t डिवाइड बाय मैं कर देता हूँ यहाँ पे -2t = 2, तो इस जगह से आ जाएगा ये -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, t = -2/-2 यानी t = 1, कोई दिक्कत, t = 1 सेकेंड आ गया, एट t = 1 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है 0, यानी कि पार्टिकल वहाँ पे टर्न हो रहा है, ठीक है, तो अब ये सेम प्रोसेस को हम वहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है, एक t = 0 पे x = 0 था, ये तो पता चल गया हमें, अच्छा इसको मैं फिर से कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरिटी रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले t = 0 पे रखते हैं, t = 0 पे x का वैल्यू कितना है 0, और स्पीड कितनी है, स्पीड 2, ध्यान रहे +2 है, t का वैल्यू 0 पे, अब t का वैल्यू हम 1 पे रखते हैं, जहाँ पे ये 0, एक्स का पोजीशन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन में एक्स का वैल्यू
टी का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 -1 यानी कि 1, ये हो गया 1। और स्पीड कितना होगा यहाँ पे 0। अब टी का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो आ रहा है -3 और स्पीड कितना आ रहा है, टी का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 - 3 2 या 6 2 - 6 यानी कि -4। तो स्पीड कितना हो रहा है -4। इसको मीटर पर सेकेंड में दिया जाता है 0 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मीटर मीटर मीटर, इसका यूनिट सेकेंड। तो एक्चुअल में जो हमारा मोशन हो रहा है, ये जो हमने ओरिएंटेशन बताया था, ये इसका ओरिएंटेशन था, मतलब ये पाथ था, वो कैसा था, यहाँ से ये 0 है, एक्स इक्वल टू 0 से ये क्या है, एक्स इक्वल्स टू 1 पे जा रही है, मतलब पार्टिकल भी एक्स इक्वल टू 1 पे जा रहा है एट टी इज इक्वल टू 1 पे, राइट। और फिर यहाँ पे आ रहा है एक्स इक्वल्स टू -3 पे, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू -3 पे, एक्स इक्वल्स टू -3 एट टी इज इक्वल टू 3 पे। तो पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम के यहाँ आ रहा है, ये है पार्टिकल का मोशन, ओके। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो एवरेज स्पीड कितना हो रहा है, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो एवरेज स्पीड कितना हो, टोटल डिस्टेंस वो कितना रहा है, पहले 0 से हम 1 पे जा रहे हैं, फिर 1 से अगेन 0 वापस आ रहे हैं, और फिर 0 से अगेन इधर 3 जा रहे हैं, 3 मीटर, और डिवाइड बाय कितना सब टोटल सब कुछ कितना हो रहा है 3 सेकेंड, तो कितना हो गया 3 + 2 5/3 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एवरेज स्पीड, ओके। तब बोलोगे सर ये क्या था, ये क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, आएगा हमारे, ये आ जाएगा माइनस, ये देगा हमें एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल पोजीशन ये था, यहाँ बस इतना डिफरेंस आएगा कि इसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे जब ये वेलोसिटी के लिए निकालते तो हम साइन के साथ यूज करते हैं, -3 -0/3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअली में ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। पर पहले जो हमने किया था वो रॉन्ग था। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या लॉजिक बन के आया कि जब भी हमें, ठीक है, मैं एक उसको लिख देता हूँ कि नोट whenever in linear time dependent motion, it is is asked to find either distance or average speed, then पहला काम क्या होगा, फर्स्ट फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन v is 0 यानी स्पीड 0 होता है, राइट। और देन उसके बाद क्या करना होगा हमें, हमें स्टडी करना होगा, देन स्टडी द मोशन, स्टडी द मोशन एंड राइट डिस्टेंस accordingly, राइट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, जब भी लीनियर मोशन में दिया रहे हमें टाइम और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टाइम डिपेंडेंट है तो हमें हमें ये निकालना है कि कहाँ पे उसका डिस्टेंस निकालना है या एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कहाँ पे स्पीड 0 होगा, जहाँ स्पीड 0 होगा वहाँ पे पार्टिकल जो है रिटर्न बैक हो रहा होगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन के लिए, मतलब 1D मोशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन 1D मोशन,
it is only applicable in only, ठीक है, 2D मोशन में ऐसा नहीं है। ओके, तो समझ में आया? इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम v ढूंढेंगे। v कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। अगर डी एक्स अपॉन डी टी करते तो ये कितना आएगा, 2t माइनस 6। फिर हम v को जीरो से इक्वेट कर सकते, राइट। तो इफ v इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या आएगा, 2t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज t इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट मीन्स 3। तो एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे स्पीड हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। अब हमें पता चल गया मोशन, हमारे ट्रैक पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4। और स्पीड कितना है हमारे पास, तो स्पीड हो जाएगा, ये हमारा स्पीड का एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि मीटर लेंगे, ठीक है। फिर टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड ले लेते हैं, 3 सेकेंड, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे टी का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 3 जा 9, राइट। 9 प्लस 4, 13, एंड 13 माइनस 6 3 जा 18, तो 13 माइनस 18 यानी कि -5 मीटर। और v का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्पीड कितना आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे टी का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 2 6 माइनस 6 यानी कि 0, ऑब्वियसली टी को 3 0 और स्पीड। और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे टी का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो ये 5 5 से 25, 25 प्लस 4 29, और माइनस 6 5 से 30, यानी कि 29 माइनस 30 यानी कि -1। और स्पीड कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो स्पीड तो 5 2 जा 10 माइनस 6 यानी कि 4 प्लस 4। ओके, मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो मोशन है वो कैसा होगा, अगर हम ध्यान दें तो ये अगर, और ये है हमारा ओरिजिन, ये है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल कहाँ था, एक्स इक्वल टू 4 पे। तो यहाँ पे लेते हैं ये 4 हो गया, ये हो गया एक्स इक्वल टू 4, ये है टी इक्वल टू जीरो पे इस जगह। फिर टी इक्वल टू 3 पे एक्स का वैल्यू क्या है, -5, यहाँ पे लेते हैं, ये हो गया एक्स का वैल्यू है -5, ये है टी इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर है एक्स का वैल्यू -1, तो -1 है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू है -1, और ये टी पे कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। तो पार्टिकल एक्चुअली हो क्या रहा है, पार्टिकल के साथ, पार्टिकल सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे आया, और यहाँ से घूम के यहाँ चला, है ना। 0 से 3 सेकेंड पर यहाँ पे आए, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हुई और टर्न बैक हुआ। तो देखो यहाँ तक पहले स्पीड क्या है, स्पीड का डायरेक्शन क्या था, निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव आ रहा था ना, मतलब अगर निगेटिव और पॉजिटिव इक्वेशन में क्या था, डायरेक्शन के लिए हो जाता है। माइनस का मतलब कि इधर आ रहा है, तो ये इधर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक आ रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से टर्न बैक हो रहा है। यहाँ पे स्पीड का यहाँ पे स्पीड क्या है, 0। जब 0 होगा, मैंने क्या किया, लीनियर मोशन में वहाँ पे पार्टिकल जो है बॉडी टर्न बैक करेगी, और फिर यहाँ से टी 5 सेकेंड पे अगर हम निकालें, तो यहाँ पे -1 हो जा रहा है, एक्स का पोजिशन -1 पे, मतलब टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्स का वैल्यू क्या है, -1, यानी यहाँ पे वापस आ गया टर्न करके। और उस समय स्पीड का ये प्लस है, मतलब कि अब इधर जा रहा है पार्टिकल, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन, राइट। कोई दिक्कत, तो यहाँ से हम क्लियर कर पा रहे हैं ऐसे करके। अब इस केस में अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड 5 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ से 0 4 से लेके 0 तक आया, तो ये 4 प्लस 0 से लेके यहाँ 5, 5 बेटे इधर गया ना, 5, और फिर 5 से वापस कितना दूर तक गया, -1, ये कितना डिस्टेंस हुआ, 4 मीटर, ये हो गया 4, 5 से 1 गया तो 4 भी हुआ ना ये डिस्टेंस, यहाँ से हुआ, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यहाँ से, और ये फिर अगेन यहाँ पे 35 बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। तो हमारे पास कितना है,
459 प्लस 413, 13/5 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक अभी तक हमने जो देखा ये था 1D मोशन। इसमें था 1D मोशन यानी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा अगर प्लेन में, तो प्लेन वाले में प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे अगर स्पीड जीरो हो रहा है ना, जैसे ऐसे पार्टिकल जा रहा है, ऐसे यहाँ स्पीड जीरो होती है, यहाँ से अब ये टर्न बैक कर सकता है ऐसे करके। मतलब ये तो दो मैं अलग लाइन निकाल रहा हूँ पर उसी लाइन के अलॉन्ग ये जाए। लेकिन अगर हमारा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कहीं पे दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, ठीक है, कहीं पे जीरो हो रहा है तो कोई एक तो रहेगा ही है, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो एक एक साइड का स्पीड जो है वो रहेगा हमारे पास, ठीक है। और कोई एक जीरो रहेगा तो वो उस डायरेक्शन में टर्न बैक कर रहा होगा, ठीक है। अगर हमारा वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर स्पीड जीरो हो रहा है तो वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, उस जगह पे वर्टिकल स्पीड जो है वो रिवर्स होगा, अपोजिट होगा, राइट, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है पैराबोला, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर बेसिक याद करो, आपका क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, हल्का फुल्का अगर याद है तो पार्टिकल जब ऐसे जाता है 2D मोशन, तो जब यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाते हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्पीड जो होता है वो जीरो होता है, मतलब वी वाई यहाँ पे जीरो हो जाता है। स्पीड जो होती है ना, वर्टिकल स्पीड वो जीरो हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड रहती है, ये नॉन जीरो होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, अगर x इक्वल टू 2t है एंड y इक्वल टू 60 है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम निकाले रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्यों निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जरूरी है इसलिए निकालना कि 2D मोशन में ना हमें ये नहीं पता कि उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, तो हमें सबसे पहले, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पर ट्रेजेक्टरी ढूंढ रहे थे ना जब हमने ये किया, अब तो डायरेक्ट नहीं निकाले थे हमने। ये सारा जो पूरा प्रोसेस अपनाया वो ट्रेजेक्टरी ढूंढने के लिए ना, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो 2D मोशन में भी हमें ट्रेजेक्टरी समझना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ईजी होता है उसको फिगर आउट करना और विजुअलाइज करना। 2D में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ना ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन ढूंढ लेते हैं, ताकि हम पोजिशन ढूंढने में हमारे आसान हो। तो यहाँ पे दे रखा है, और ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, एक्स और वाई जो इसका मोशन है उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना, बेसिकली वही ढूंढना है ना। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स इक्वल टू 2t है, वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ से अगर हम टी का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2, है ना। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स अपॉन 2, 3। तो वाई इक्वल टू क्या है, 3x, है ना। वाई इक्वल टू 3x। तो ये कैसा इक्वेशन आएगा, ये कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, इसका है, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ये ऐसे जाएगा, ये हो गया इक्वेशन का पार्ट के लिए। अब ये एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप पता चल गया। अगर मुझे किसी एक पॉइंट का पोजीशन निकालना है तो एक्स और टी, यहाँ टी का वैल्यू आप पुट कर दो तो यहाँ मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा। तो अब मुझे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने में ईजी होगा। मुझे इसका मोशन पता है कि ट्रेजेक्टरी पता है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखा एक्स इक्वल टू 10t एंड वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालना है तो कैसे निकालें, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये एक्स इक्वल टू 10t है, अगेन यहाँ पे हम टी इक्वल टू एक्स अपॉन 10 कर देंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे वाई के एक्सप्रेशन। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 10 का स्क्वायर विच मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। अब ध्यान दो, अगर आपने इक्वेशन देखा था तो इसका एक ग्राफ कैसा हो, वाई के बीच रिलेशनशिप कैसा है, ये अगर वाई है, अगर इसको ये देखिए तो ये क्या है, पैराबोला बनाएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक। तो उसका जो ट्रेजेक्टरी बनता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक।
ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो, ये इसका ट्रेजेक्टरी होगा कुछ ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्स का वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी रखे, वाई का वैल्यू में से क्या आएगा, पॉजिटिव, शुद्ध कर रहा है, ठीक है। और एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू जीरो है, तो मतलब ये इस पॉइंट को पास कर रहा है, फाइन। तो अप्रोक्सीमेट ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये किसका है, पैराबोलिक। जब भी हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है तो कैसा ट्रेजेक्टरी बनता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन देख, एक्स के लिए भी और वाई के लिए, अब इसमें कैसे करें? अगर सिंपल मुझे ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका। एक तो मैं ट्रेजेक्टरी का एक्सप्रेशन ढूंढूं और फिर पोजीशन ढूंढूं कि 5 सेकेंड पे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, तो पोजीशन कहाँ होगा, पार्टिकल का लोकेशन कहाँ होगा, एंड देन हम डिस्टेंस कवर करें और फिर उसका स्पीड निकालें, राइट। या फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5। यहाँ पे हमें स्पीड नहीं निकालना, हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम ये ट्रेजेक्टरी फाइंड करें, फिर हम डिस्टेंस निकालें। तो सबसे पहले तो ट्रेजेक्टरी अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 5 साइन 10t, और वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5, ये है 1 - cos 10t, तो डायरेक्ट लिखते हैं 5 - 5 cos 10t, या फिर y को ऐसे लिखते हैं y - 5 इक्वल्स टू -5 cos 10t, राइट। अब इक्वेशन 1 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे दोनों, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 5 साइन 10t का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 कॉस 10t का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 10t, और ये भी क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10t, और यहाँ से आएगा क्या, 5 स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो आ गया साइन स्क्वायर 10t प्लस कॉस स्क्वायर 10t, है ना। और यहाँ पे है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर 10t प्लस कॉस स्क्वायर 10t क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई के बीच में, ठीक है। ये किसका है इक्वेशन, बाय द वे ये है सर्कल का, ये है ट्रेजेक्टरी ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, ठीक है। किसका सर्कल है, ट्रेजेक्टरी का, सॉरी वो उल्टा हो जाए, ये सर्कल का ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये क्या बनेगा, अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा सर्कल, ठीक है, राइट। इसको थोड़ा और ये कुछ एक्सप्रेशन हमारा ऐसा बनेगा, यहाँ पे आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेंटर के, तो ये है 0 और 5, राइट। इक्वेशन स्टेबल चल रहा है, और इसका जो रेडियस है ये ये भी है 5 यूनिट, राइट। आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 5 मीटर, लेट्स। अब हम अगर हम यहाँ पे हम t इज इक्वल टू 0 पे देखें, तो t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 रखें, अगर यहीं पे सिंपल सा बोलो गेट t इज इक्वल टू 0 पे, तो x का वैल्यू कितना आएगा,
एक्स का वैल्यू जीरो आएगा, साइन टी का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो एक्स का वैल्यू तो जीरो हो गया, राइट। और वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू टी इज इक्वल टू जीरो पे वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ पे वन माइनस वन, जीरो, है ना। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन, वन माइनस वन जीरो, यानी वाई का वैल्यू भी जीरो। तो ये कोऑर्डिनेट्स है अगर टी का वैल्यू जीरो पुट करें तो, एक्स और वाई के। तो यहाँ पे टी का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो जीरो हमारा इस जगह पे है ना। सॉरी ये तो माइनस फाइव, ये हो जाएगा फाइव, फाइव हो जाएगा, जीरो यहाँ आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो फाइव, ये होगा जीरो जीरो। तो पार्ट की यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। ये है और ये, अगर ये जीरो फाइव है क्योंकि वाई है, और ये जीरो जीरो, तो पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, यहाँ पे। अब क्या है, एट टी इक्वल टू हम 5 सेकेंड पे निकाला, हमें कितना निकाला है, 5 सेकेंड पे निकाला है ना। तो टी इक्वल टू अगर 5 का वैल्यू पुट करें, टी इक्वल टू 5 सेकेंड, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इक्वेशन में टी का वैल्यू 5 है तो 5 sin 50t, 5, 5 है ना, हाँ 5 sin 50t, 5 sin 50, टी नहीं है, टी का ही वैल्यू कर रहे हैं, और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5 × 1 - cos 50, राइट। अब तो हमें वैल्यू तो आ रखा है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कैलकुलेट से साइन 50 का वैल्यू कितना है, कॉस 50 का वैल्यू कितना है, फिर हम यहाँ पे पोजीशन ढूंढेंगे। ओके, साइन 50 का वैल्यू कहाँ पे आएगा, कॉस 50 का वैल्यू कहाँ पे आएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ इस सर्कल पे कहीं पॉइंट मिलेगा, फिर हम इससे उस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिफिकल्ट है कि नहीं है, हो तो जाएगा इसे भी, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो। इसका एक और तरीका है, अब वो तरीका क्या है, तो वो है स्पीड ढूंढ करके, ठीक है। तो सिंपल समझो, ये जो एक्स और वाई दे रखा है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, राइट। तो हम आर, अगर पोजिशन वेक्टर उसको लिखते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स क्या होता है, अगर हमारा पोजिशन ये वेक्टर है, यहाँ पर किसी पॉइंट का या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करें, तो ये क्या दिखाता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट या एक्स डायरेक्शन, और जो हमारा एक्स होता है, और वाई क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा तो, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। तो वी एक्स का वैल्यू कितना होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, वी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। और अगर हम 5 sin 10t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5 यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 sin 10t, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी टी से तो कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा बाहर, 50 cos 10t, ठीक है। और वी वाई कितना होगा, तो वी हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी वाई का वैल्यू कितना है, 1 माइनस cos 10t, ठीक है, या डी टी, या इसको ऐसे लिखने से अच्छा है कि इसको ऐसे लिख दिया जाए, 5 - 5 cos 10t, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया, -5 cos 10t, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये आ जाएगा यहाँ से, 10 फिर से बाहर आएगा तो 10 × 5 50, और माइनस साइन आएगा तो ये माइनस कवर अप हो जाएगा, राइट, प्लस बन जाएगा। तो क्या है हमारे पास अब अल्टीमेटली 550 sin 10t, 50 sin 10t, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया v का वैल्यू, ये आया 50 cos 10t आई कैप
प्लस 50 साइन 10t जे के, ये हो गया वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन अगर मुझे स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होगा, मॉडुलस। तो और ये क्या हो जाएगा, इनको स्क्वायर करके सम करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 50 cos 10t स्क्वायर प्लस 50 sin 10t स्क्वायर। स्पीड डिस्टेंस निकालने क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम करते हैं, हम ये करने वाले हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान रहे 50 स्क्वायर है, ये 50 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10t हो जाएगा, ठीक है, और ये 50 स्क्वायर साइन स्क्वायर 10t होगा। तो 50 स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे, 50 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या पाएगा कॉस स्क्वायर 10t प्लस साइन स्क्वायर 10t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉड ऑफ भी कितना आ गया 50 ओनली, स्क्वायर रूट ऑफ 50 ये कितना आएगा 50, स्पीड कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड, और हमें डिस्टेंस निकालना है ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हमें पता है कि डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है इंटीग्रेशन मॉड ऑफ वी डी टी। अब स्पीड ही नहीं हमारा 50 मीटर पर सेकेंड आया है, टाइम का तो कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो 50 इंटू टी आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, और टी इज इक्वल टू हमें पता है कि एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या क्या ले रहे हैं, मतलब प्रॉपर वैल्यू ले रहे हैं राइट, एक्स वाई या इस एक्सप्रेशन को रहे हैं, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे आगे चल के, इसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। सिंपल समझो कि डिस्टेंस स्पीड इक्वल क्या था, मतलब डिस्टेंस इक्वल क्या था स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमारा 50 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, टाइम कितना है डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इंटू टाइम, 50 और टाइम कितना है 5, तो 250 मीटर, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। समझ आई बात। तो इस क्वेश्चन को करने में ना हमने सभी क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट जो का ऑलमोस्ट जो भी अभी मैंने पढ़ाया उस सबका यूज़ किया, और साथ साथ मैंने ये बताया कि ये जो एक्स वाई में टी का वैल्यू प्लेस करके निकालते हैं ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री तो निकल गया, लेकिन पोजीशन फाइंड करने में कभी कभी ये भी काम नहीं करता, ठीक है, ये मेथड भी यूजफुल नहीं होता, तो वहाँ पे हम ट्रिक यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ट्रिक यूज़ हो गया क्योंकि हमने चेक किया राइट, कि अगर हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट आ रहा है, और ये मुझे कैसे पता है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन तो अभी दिख जाएगा, विजुलाइज कर पाओगे कि अच्छा ये तो ऐड कर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ऐड हो जा रहा है, तो स्पीड हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या लॉजिक लगाया था इस क्वेश्चन सॉल्व करने में, ट्रेजेक्टरी ढूंढा और ट्रेजेक्टरी में प्लेस करके देखा कि ये अगर हम टाइम का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हमारे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन आता है कि नहीं आता है, जैसा पहले आ रहा था, तो वैसा कुछ नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड निकालते हैं और स्पीड से फिर डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है स्पीड 40i प्लस 30 माइनस 10t, ठीक है, ये स्पीड दे रखा है, ये क्या है वी एक्स, ये वी वाई, एट टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल ऑलरेडी बोल रखा है इन्होंने कि ये जीरो जीरो, ध्यान रहे ये स्पीड का एक्सप्रेशन है, और ये इनिशियल कंडीशन दे रखा है, हमें बोला गया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकंड, क्या पूछा गया हमसे वेलोसिटी, स्पीड नहीं पूछा गया, वेलोसिटी पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भी का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से हम x, हमारे पास भी एक्स और भी वाई है, तो हम यहाँ पे एक्स एंड वाई का निकालने वैल्यू, हमारे पास भी एक्स क्या दे रखा है, वी एक्स इक्वल दे रखा है 40, राइट, तो हमें पता है कि x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स डी टी, राइट, और ये मैं स्पीड ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी टी, यहाँ से, तो ये जीरो है, ये इनिशियल जीरो, मतलब जब टी का वैल्यू जीरो है तो एक्स का वैल्यू क्या जीरो है, तो यहाँ पे जीरो से अगर हम एक्स के लिए बात करें तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, और वी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से करना है जीरो से लेकर टी तक, तो ये है हमारे पास 40 डी टी
0 से t, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 40t। ठीक है, ये आ गया। और वी वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 30 माइनस 10t, राइट। तो इसी तरह से अगर हम डी वाई को इंटीग्रेट करें, डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी वाई डी टी, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 0 से y तक और 0 से t तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई का हो जाएगा y इक्वल्स टू, और वी वाई इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 30t माइनस 10t² बाय 2, विच मीन्स हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 30t माइनस 5t², राइट। ये आ गया एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई का। कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि मुझे ट्रेजेक्टरी बताओ कि पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है ना। तो पार्टिकल को मूव करने के लिए हमें क्या होगा, इनके एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालो। और एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालने का तरीका क्या है कि हम यहाँ से टाइम का वैल्यू एक्स इस वाले एक्सप्रेशन से निकाल के इसमें पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई इक्वल्स टू 30, टी का वैल्यू कितना है एक्स अपॉन 40 माइनस 5 इंटू एक्स अपॉन 40 का स्क्वायर। ये अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैंने क्या बताया था कि ये एक पैराबोलिक पाथ बनाता है। और अभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये एक प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन है, सॉरी ट्रेजेक्टरी पाथ है। इसका कुछ ऐसा पाथ बनेगा, राइट, प्रोजेक्टाइल पाथ। ओके, तो यहाँ पे जब 0 0 था, पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, इस जगह पे। अब क्या है, हमें फाइंड करना है पोजीशन कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे t का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 120, यानी कि एक कहीं एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है 120, और y का वैल्यू कितना होगा, तो t का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 90 है, 90 माइनस 3 3 ज़ा 6 6 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45, तो 90 माइनस 45 45, ये आ गया 120 45, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा ये होगा 45 मीटर ऐसे कर, और ये होगा 120 मीटर इधर। हमारा हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमें क्या निकालना होता है, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा हमारा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आता है, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और स्क्वायर रूट डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट 120 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा, इसको मैं थीटा मान लूँ, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 45 अपॉन 120, ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर यहीं पे रुक नहीं रहा, हमें निकालना था क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आने वाली है, जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है ये 120 स्क्वायर प्लस कितना था, हाँ 45 स्क्वायर, 45 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का। यहीं पे मुझे अगर एवरेज स्पीड निकालना होता, अगर इसी एक्सप्रेशन के लिए मुझे एवरेज स्पीड निकालना होता तो मैं क्या करता, और बाय द वे एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस आना पड़ता है। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये है डिस्टेंस, याद रखो ये डिस्टेंस है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना इजीली। पर डिस्टेंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस कर्व का पाथ पता होना चाहिए। और डिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले स्पीड निकालना होगा, और स्पीड को हम इंटीग्रेट करेंगे टाइम से, ठीक है। तो स्पीड हो गया,
स्पीड होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम v को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखूँ तो v को हम क्या लिख सकते हैं, 4t आई कैप, सॉरी ये v क्या है, 4t है, और ये ऑलरेडी v का एक्सप्रेशन दे ही रखा था, तो मोड ऑफ v क्या होगा, मोड ऑफ v स्क्वायर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास स्पीड। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अगर बात करें डिस्टेंस, तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और ये इक्वल टू होता है 0 से x तक, ये इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन स्पीड मोड ऑफ v dt। तो अल्टीमेटली ये आ क्या रहा है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का स्क्वायर dt। ये तरीका है हमें डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस निकाल के फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे। समझ में आई बात। तो जो मेरा काम था आपको सिखाने का वो था ये एक्सप्रेशन से आपको फेमिलियर कराना कि हम डिस्टेंस निकालने के लिए ये तरीका यूज़ करते हैं, मोड ऑफ वी डी टी। ठीक है, ये था, काफ़ी हेल्पफुल है एक्सप्रेशन। और दूसरा कि अगर मुझे किसी भी तरह का मोशन है, अगर 2D मोशन है, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालना है, तो मुझे ध्यान रखना होगा, पहले ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो ट्रेजेक्ट्री से जल्दी नहीं बनते, ट्रेजेक्ट्री वाले पार्ट से भी नहीं बनते, मेथड से भी नहीं बनते, लेकिन हमें सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, और ट्रेजेक्ट्री निकाल करके हमें पता करना पड़ेगा कि पॉइंट का लोकेशन क्या है। ट्रेजेक्ट्री से और पॉइंट की लोकेशन पता करने से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और उसी की हेल्प से फिर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। यही फिर हमने इधर भी किया था, राइट, यहाँ भी हमने वही काम किया, और क्वेश्चन 2D के लिए ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर रहे थे, और अगर 1D मोशन है तो 1D में हमने ये ट्रेजेक्ट्री फाइंड किया था। और ट्रेजेक्ट्री क्या है बेसिकली कि 1D में तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब हमारा था कि पार्टिकल कहाँ से वो अगर वो पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है या फिर किसी पॉइंट से घूम करके वापस आ रहा है। बेसिकली ये डिस्टेंस निकालने के लिए कि डिस्टेंस का हमारा एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री को देखे हम ये आईडी में रखते हैं कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन द गिवन टाइम, तभी हम एवरेज स्पीड निकाल पाते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।